हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास फ्रेंड्स। आज मैं सोशल स्टडी में ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट आवर रिसोर्स एंड देयर डेवलपमेंट्स का टेस्ट लेने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी फॉर दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन। सबसे पहले बच्चों हम डेफिनेशन से करेंगे। सो लिसन वेरी केयरफुली। बच्चों जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है आपकी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो सेकंड है बच्चों वो है आपकी पोटेंशियल रिसोर्स। फर्स्ट डेफिनेशन इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों ये आपकी 1 मार्क्स की है। और सेकंड जो डेफिनेशन है वो पोटेंशियल रिसोर्स है। और पोटेंशियल रिसोर्स में आपका क्वेश्चंस भी है ये, तो आप चाहें तो उस क्वेश्चंस को इसमें लिख सकते हैं। तो जो आपने क्वेश्चंस लर्न किया है पोटेंशियल रिसोर्स वाला वही आपका इसमें आ जाएगा। इस डेफिनेशन में आपको राइट करना है। और बच्चों ये भी आपका 1 मार्क्स की है। सो यू कैन डू इट। नेक्स्ट बच्चों, फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर योर कमिंग सून एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों ये नीचे आपके क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको लिखने हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रिसोर्स। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो रिसोर्स क्या है ये आपको लिखना है। व्हेन डज अ थिंग बिकम अ रिसोर्स, और किस तरह से एक जो चीज़ है बच्चों वो आपकी रिसोर्स बन जाती है। तो इस तरह से बच्चों दिस इज़ दी फर्स्ट क्वेश्चंस। और बच्चों ये जो क्वेश्चंस है वो 2 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। हाँ, नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चंस, विच रिसोर्स हैव लीगल वैल्यू एंड वाई। बच्चों कौन से जो रिसोर्स हैं उनकी लीगल वैल्यू होती है, कानूनी रूप से वो महत्वपूर्ण होते हैं, और वो ऐसा क्यों होता है, तो ये भी आपको लिखना है। और ये भी आपका 1 मार्क्स का है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंगाइज बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्स। बच्चों ये आपको डिफरेंस बताना है कि कौन से आपके मटेरियल और कौन से आपके नॉन मटेरियल रिसोर्स हैं। ये भी बच्चों आपका 1 मार्क्स का है। नेक्स्ट है सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों फर्स्ट जो आपका MCQ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। इनमें से कौन सा रिसोर्स है जिसका पुनर्चक्रण नहीं हो सकता है, मतलब जिसका एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको हम यूज़ में नहीं ला सकते हैं। तो वो आपको टिक करना है या लिखना है। तो इनमें जो ऑप्शन है बच्चों वो ये है, आयरन है, वो कोयला है या कॉपर है, तो आपको बच्चों वही टिक करना है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड जो है आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से कौन सा वो रिसोर्स है जो कि आपका रिन्यूएबल नहीं हो सकता है, जो बन नहीं सकता है, तो कौन सा है, वाटर है, मिनरल्स है, फॉरेस्ट है, तो आपको टिक करना है। नेक्स्ट बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चों फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स वाटर एयर एक्सेट्रा आर दी डैश, गैप है बच्चों ये रिसोर्स। आई रिपीट इट अगेन, वाटर एयर एक्सेट्रा आर दी फिलिंग द ब्लैंक्स रिसोर्स, मतलब खालिस्तान, और फिर उसके बाद है रिसोर्स। ये आपका फर्स्ट है बच्चों। सेकंड, द रिसोर्स आर गैप इन नेचर, द रिसोर्स आर खालिस्तान इन नेचर, ये सेकंड है बच्चों आपका फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आपको ये जवाब देना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट ई, ट्रू फॉल्स। बच्चों ये भी आपको केयरफुली रीड करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर। फर्स्ट जो आपका ट्रू फॉल्स है बच्चों, अफ्रीका इज रिच पोटेंशियल रिसोर्स बट पुअर इन एक्चुअल रिसोर्स। बच्चों जो अफ्रीका है वो आपका पोटेंशियल रिसोर्स में रिच है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स में आपका पुअर है। ये ट्रू है या फॉल्स है, वो ही आपको लिखना है। आई रिपीट इट अगेन बच्चों, अफ्रीका इज
अफ्रीका इज रिच इन पोटेंशियल रिसोर्स बट पुअर इन एक्चुअल रिसोर्स। अफ्रीका आपका पोटेंशियल रिसोर्स में तो बच्चों रिच है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्स में रिच नहीं है। तो ये आपका ट्रू है या फॉल्स है वो आपको करना है। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स में बच्चों पता तो चल गया है, लेकिन वो कितनी मात्रा में है और क्या इसका यूज़ हो सकता है, क्या उसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उस चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं है। तो ये आपको लिखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट, रिसोर्स आर स्टैटिक इन नेचर। जो रिसोर्स हैं बच्चों वो आपके स्थिर होते हैं नेचर में, यानी कि एक ही जगह बने रहते हैं, तो वो भी आपको टिक करना है। और जो भी है ट्रू है फॉल्स है, you have to write it in front of the option. So guys, now your test is finished. So thank you friends.